ये कौवे की भाषा, एक कौवा त्रेता युग में जयंती के रूप में जाना जाता था। अभी कलयुग में इसका हमारे धर्म में बहुत बड़ा मान दिया जाता है। कौवे हर कार्य में, हर पूजा पाठ में उसका भाग दिया जाता है। गाय को, कौवे को इस प्रकार से अग्नि को देने से उस दान की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से कौवे की भाषा है एक, वो भाषा बोलता है, उसको काकसी वचनम श्रुत्वा आत्मछायानुकार्येत त्रयोदश युक्तं कृत्वा सप्तभागम माहरेत। ऐसे जोड़ के कौवे की भाषा का प्रमाण निकलता है। अब कौवा जैसे बोलता है तो अब क्रोंग क्रोंग मरण वार्ता करता है। और क्रोंग क्रोंग शब्द जब बोलता है वो मरण वार्ता सुना रहा है, कहीं से मरण वार्ता की खबर आ सकती है। कुंग कुंग शब्द से वायु वृद्धि होगी। कुंग कुंग शब्द करता है तो वह वायु वृद्धि होगी या हवा चलेगी भयंकर, इस रूप से वो भाषा भी बता। क्रोंग क्रोंग शब्द से भक्ष्य भोगनम माने खाने पीने की कोई चीज मिल सकती है, इस प्रकार की भाषा बोलता है। क्रेंग क्रेंग शब्द से दूर गमन, जाना पड़ सकता है उस व्यक्ति को जिसके दरवाजे में कौवा बोल रहा है, ऐसे शब्द को बोलने से दूर जाना पड़ सकता है। और क्रोंग क्रोंग शब्द से धन लाभ होता है, उसको धन लाभ भी हो सकता है। और इसी प्रकार से सोमवार को कौवा जब बोलता है तो तत्काल धन की प्राप्ति होती है घर में। मंगलवार को बोलता है तो चोट लगने के, रक्त भय होने की संभावना कहता है कौवा। बुधवार को मित्र मिलता है और धन मिलता है, मन में हर्षित होता है मनुष्य। गुरुवार को बादल होगा या बारिश होगी, इस प्रकार की भाषा बोलता है कौवा। शुक्रवार को झगड़ा लड़ाई आदि चीज होगी कहता है कौवा। और शनिवार को घर परिवार में अशांति और कहीं दूर से मरण वार्ता सुनने को होता है। और काक मैथुन देखना अशुभ है, बहुत अशुभ है। 108 मंत्र से, गाय के घी से, काले तिल से हवन करके वस्त्रदान, गोदान, स्वर्णदान करे काक मैथुन देखने से, वो बहुत बड़ा दुखदायी होता है। यदि रात्रि में कौवा बोल रहा है घर में, भाषा सुने तो बहुत बड़ा कष्ट होता है और दोष होता है। रात्रि में पक्षी तो बोलते नहीं है, अगर कौवा बोल गया तो उसमें दोष होता है। और सप्तशती का पाठ, मृत्युंजय का जप, 1008 घृतछाया शांत जब, रुद्राभिषेक शिव मंदिर में जब दान करे। इस प्रकार से न करने पर धनहान, पुत्रहान, रोग इत्यादि उग्र होता है, मरण तक भी कष्ट हो सकता है। कौवा, इसलिए कौवे का भाग देना हमारे धर्म में अति उत्तम कहा गया है। और कौवा शास्त्रों में कह रखा है पक्षिणाम काक चांडाल, पक्षियों में कौवा चांडाल होता है। पशु चांडाल से गर्दभ, पशु में गधा चांडाल कहा गया है। मुनि नाम कोप चांडाल, मुनि ऋषि पंडित जन सन्यासी, इनका क्रोध ही चांडाल होता है। सर्व चांडाल निंदगा कह रखा है, जो सबसे बड़ा चांडाल की उपाधि निंदा करने वाले को कहा गया है। इस प्रकार से कौवे की भाषा है। अब इस प्रकार से हमारे उसमें नाग भी होते हैं, अष्टकुली नाग कहते हैं वैसे। अब इसी प्रकार से अष्टकुली नाग, सुंदरी नाग, धौली नाग, पिंगली नाग, इस प्रकार से कई नागें हैं। इन नाग भूमि भी कही जाती है। अब ये पूरी प्रकृति शेषनाग के पीठ पर है, ऐसा कहते हैं। अब शेषनाग, जब हम वास्तु के लिए कोई खोज करते हैं तो उसमें नागधार देखी जाती है। नाग के पूंछ में पड़ा है, ये मकान बनाना, ये सिर में है, ये पृष्ठ में है। अब कौन सी जगह, वो वास्तु दोष से मिट्टी की जांच होती है। जैसे मिट्टी की जांच हुई तो मिट्टी की जांच, उसको 4 चौकोर एक गड्ढा बनाया, उस गड्ढे को पानी से भर दिया और 100 कदम चल के वहाँ से आगे को गया और 100 कदम पीछे को आकर के उस पानी को वहाँ देखा, वो ये
कैसी ज़मीन है, ये कैसी भूमि है, तो पानी यदि कम हो गया उसमें तो वहाँ घर न बनाए। पानी वैसा ही स्थिर है तो उसमें घर बनाए। पानी एकदम सूख गया तो बिल्कुल घर न बनाए। इससे वास्तु की भी जाँच होती है और वैज्ञानिक तर्क से भूमि पक्की है या कच्ची है इसकी भी जाँच ये इस टाइप से होती है। अब इस प्रकार से काल सर्प होते हैं। तो अब काल सर्प सर्प कितने काल सर्प योग में जैसे होता है अनंत नाग, कुलिक नाग, बासुकी नाग, शंख पात नाग, पद्म नाग, महापद्मनाथ, तत्सक नाग, कर्कट नाग, शंख चूर्ण नाग, घातक नाग, विषधर नाग, शेष नाग, इस प्रकार के नाग होते हैं ये। अब ये मनुष्य के जन्म कुंडली से विचारणीय होते हैं और इसमें पड़ता है जिसका किसी का काल सर्प योग पड़ गया तो उसके लिए इसका विचार होता है। ये प्रत्येक नाग स्वरूपी जो काल सर्प योग पड़ता है उसमें उसकी कुंडली देख करके उसी ढंग से उसका काल सर्प दोष करे। कोई भी नाग काल सर्प योग पड़ने से अशुभ होता है, शुभ नहीं होता है। राहु केतु के बीच में यदि ग्रह आ जाते हैं तो वो बंधित हो जाते हैं सारे ग्रह। तो उसमें कौन से लग्न में किस स्थान से कैसे कौन सा योग पड़ रहा है अब उसमें अनंत नाग है, कुलिक है और बासुकी है, शंखपा, इससे अलग अलग रूप से उसका काल सर्प दोष किया जाता है।